फजाइया के बेड़े में शामिल हुआ राफेल 17वें स्क्वाड्रन गोल्डन एरो का हिस्सा बना। अंबाला एयरबेस पर हुई शानदार तकरीब। फजाइया में शामिल हुआ जंगजू राफेल अंबाला एयरबेस पर हुई इंडक्शन सेरेमनी। एयर शो से पहले हुई सभी मज़ाहिब की पूजा, जिसमें सभी मज़ाहिब की रिवायत के मुताबिक दुआ और पूजा की गई। अंबाला एयरबेस पर लैंडिंग के दौरान राफेल को वाटर कैनन सैल्यूट। राफेल से हिंदुस्तान की फजाइया और मजबूत हुई। ध्रुव हेलीकॉप्टर ने राफेल का किया वेलकम। एयर शो में 4 ध्रुव हेलीकॉप्टर्स ने फ्रांस की वजीर दिफा को अपनी तरफ खींचा ध्यान। 4.5 जनरेशन का जंगी तैयारा है रफाल। हिंदुस्तान और फ्रांस के साथ हुए करार के मुताबिक 2022 तक हिंदुस्तान को 36 रफाल जेट हिंदुस्तान को दिए जाएंगे। फजाइया में रफाल के शामिल होने को वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने बताया अहम। कहा रफाल का शामिल होना दुश्मनों को पैगाम। राजनाथ सिंह के साथ फ्रांस की वजीर दिफा फ्लोरेंस पार्ली भी तकरीब में हुई शामिल। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने बताया बहुत अहम। LAC पर कशीदगी को लेकर हिंदुस्तान और चीन की ब्रिगेड कमांडर लेवल की बातचीत। कल 4 घंटे की बातचीत के बाद दोनों फरीक किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच सके। पीर को LAC पर फायरिंग के बाद दोनों ममालिक की कल पहली बार बातचीत हुई। जरा के मुताबिक हिंदुस्तान ने चीनी फौजियों के जारहाना सलूक का मुद्दा उठाया। हिंदुस्तान ने बातचीत के दौरान चीन के फौजियों के पास मौजूद भाले और कुल्हाड़ी जैसे हथियारों का मुद्दा उठाया। जरा के मुताबिक चीन के फौजी हथियारों से नफसियाती दबाव डालने की कोशिश कर रहे थे। LAC के पास बनी हवाई पट्टियों और हेलीपैड का जायजा कर रही है फजाइया। हंगामी सूरत हाल में इस्तेमाल की तैयारी। जराए के हवाले से खबर। लद्दाख के सटे जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में जंगी तैयारी उतारने की तैयारी। गुज़िश्ता 2 दिनों से जिले में जंगी अपाचे हेलीकॉप्टर को लैंड कराया गया। हिंदुस्तान के मुल्की लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर को लेह में कामयाबी से उतारा गया। दौलत बेग ओल्डी, सियाचिन और लेह में लैंडिंग कर टेस्टिंग की गई। दुनिया के 300 ग्रुप ने UN से मॉनिटरिंग ग्रुप बनाने की मांग की। चीन की सरगर्मियों पर नजर रखे जाने की अपील। चीन से 2022 के विंटर ओलंपिक गेम्स की मेजबानी छीनने का भी मुतालबा। वजीर खारजा S जयशंकर मॉस्को में आज SCO वज़राए खारजा की बैठक में हिस्सा लेंगे। हिंदुस्तान चीन के बीच जारी सरहद तनाज़े के बीच हो रही है SCO की मीटिंग। आज चीन के वजीर खारजा वांग यी से वजीर खारजा S जयशंकर की मुलाकात हो सकती है। दोनों लीडर SCO की मीटिंग में शामिल होने मॉस्को पहुंचे हैं। वजीर खारजा S जयशंकर ने कल SCO की मीटिंग से अलग किर्गिस्तान के वजीर खारजा से मुलाकात की। कहा बाहमी और इलाकाई मफाद फायदों के मुद्दे पर चर्चा की। सुशांत सिंह राजपूत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने ट्विटर पर वीडियो शेयर किया। बच्चे को खाना खिलाते दिख रहे हैं सुशांत। वीडियो के जरिए सुशांत के लिए न्याय की बात। बॉम्बे हाई कोर्ट में कंगना रनौत की अर्जी पर आज दोपहर 3 बजे समाप्त होगी। कंगना के दफ्तर में तोड़फोड़ पर कल हाई कोर्ट ने रोक लगा दी थी। मुंबई में कंगना रनौत के दफ्तर में तोड़फोड़ पर बॉम्बे हाई कोर्ट की BMC को फटकार। कहा जब मालिक मौजूद नहीं था तो उसके कंपाउंड में कैसे घुसे। कंगना रनौत के दफ्तर में तोड़फोड़ को लेकर सामने आमने आई शिवसेना और करणी सेना। शिवसेना MP संजय राउत के घर सिक्योरिटी बढ़ाई गई। कंगना रनौत के दफ्तर में तोड़फोड़ से शरद पवार नाराज। BMC की कार्रवाई को बताया गैर जरूरी। कल रात वजीर आला उद्धव ठाकरे से बातचीत की। NCP सदस्य शरद पवार ने कंगना रनौत के दफ्तर पर BMC की तोड़फोड़ पर उठाए थे सवाल। कल BMC की कार्रवाई को गैर जरूरी बताया। कंगना रनौत के दफ्तर के बाद BMC के निशाने पर कंगना का घर। मुंबई के खार इलाके में है कंगना का फ्लैट। कंगना के फ्लैट में गैर कानूनी तामीर तोड़ने की इजाजत कोर्ट से मांगी।
कंगना ने ट्वीट करके अपने ऑफिस में हुई तोड़फोड़ की तस्वीर शेयर की और इसका मवाजना राम मंदिर से किया। कंगना ने महाराष्ट्र सरकार का मवाजना बाबर से किया। कंगना ने लिखा, बाबर तोड़ेगा लेकिन राम मंदिर फिर बनेगा। कंगना के ऑफिस के बाहर बीएमसी ने एक नोटिस चिपकाया जिसमें लिखा था कि कंगना के वकील का जवाब तसल्ली बख्श नहीं है। कंगना को 1 महीने से 1 साल तक की सजा की बात भी इस नोटिस में लिखी गई है। वकील विवेकानंद गुप्ता ने कंगना के ऑफिस की तोड़फोड़ पर कहा, मुंबई में शिवसेना की कई ऑफिस गैर कानूनी है। हर वार्ड में शिवसेना का लोकल ऑफिस है। ये सभी लोकल ऑफिस लीगल नहीं है। कल मुंबई की अदालत में ड्रग्स पेडलर अनुज केशवानी को पेश किया गया। 14 सितंबर तक एनसीबी की हिरासत में भेजा गया। पूछताछ में हो सकते हैं अहम इंकशाफ। अदाकार सुशांत सिंह राजपूत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने ट्विटर पर वीडियो शेयर किया। बच्चे को खाना खिलाते दिख रहे हैं सुशांत के लिए इंसाफ का मुतालबा। रिया की गिरफ्तारी के बाद कई बॉलीवुड एक्टर रिया की हिमायत में आए। विद्या बालन ने रिया की टी-शर्ट पर लिखे शब्दों को शेयर करते हुए इंस्टाग्राम पर लिखा, जस्टिस फॉर रिया। एक्ट्रेस तापसी पन्नू, सोनम कपूर, शबाना आजमी और फरहान अख्तर ने भी रिया की टी-शर्ट पर लिखे शब्दों को शेयर करते हुए रिया की हिमायत की। एक्टर नेहा धूपिया, दिया मिर्जा और अभय देओल ने भी रिया की हिमायत की। रिया को इंसाफ देने का मुतालबा किया। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सीआरपीएफ के जवानों पर दहशतगर्दों ने ग्रेनेड हमला किया। सीआरपीएफ की 40 बटालियन पर ग्रेनेड फेंका। सीआरपीएफ का एक जवान जख्मी। इलाके की घेराबंदी। लॉकडाउन में रद्द हुई फ्लाइट टिकट के पैसे लौटाने की मांग से जुड़े मामले में समाअत 10 दिन के लिए टली। सुप्रीम कोर्ट में मरकजी सरकार ने कहा, लॉकडाउन के बाद बुक टिकट के पैसे एयरलाइंस को फौरन लौटाने होंगे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन बोर्ड की मीटिंग में अहम फैसला। ईपीएफ पर 8.5% सूद देने के लिए ईपीएफ में सरमायाकारी के हिस्से को बेचा जाएगा। लोकसभा में कांग्रेस के लीडर अधीर रंजन चौधरी को पार्टी में नई जिम्मेदारी। मगरिबी बंगाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी का सदर मुंतखब किया गया। एनईटी के इम्तहानात 13 सितंबर को ही होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इम्तहानात को मुलतवी करने का मुतालबे को लेकर अर्जी पर समाअत से इनकार किया। सभी अर्जी खारिज। महाराष्ट्र में 2020-21 में सरकारी नौकरियों और तालीमी इदारों में दाखिले के लिए मराठा रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कल अबूरी हुक्म जारी किया। वैलिडिटी पर बड़ी बेंच करेगी गौर। जेडीयू सांसद हरिवंश का दोबारा राज्यसभा डिप्टी चेयरमैन मुंतखब किया जाना तय। कल हरिवंश ने डिप्टी चेयरमैन ओहदे के लिए नॉमिनेशन किया। बीजेपी सदर जेपी नड्डा और मरकजी वजीर रामविलास पासवान हामी बने। बीजेपी लीडर रीता बहुगुणा जोशी बीमार हुई। कल शाम पीजीआई लखनऊ में से गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में शिफ्ट किया गया। कोरोना मुतासिर हैं रीता बहुगुणा। सुप्रीम कोर्ट में आज सीबीएसई के कंपार्टमेंट एग्जाम को लेकर अर्जी पर समाअत। सितंबर में 10वीं 12वीं के लिए होनी है कंपार्टमेंट एग्जाम 2020। आम आदमी पार्टी के साबिक काउंसलर ताहिर हुसैन की ईडी हिरासत आज खत्म होगी। दिल्ली की अदालत में पेश किया जाएगा। दिल्ली फसादात के दौरान कई संगीन इल्जाम। मुल्क में 24 घंटे में कोरोना के अब तक सबसे ज्यादा केस एक दिन में आए। 95,000 से ज्यादा मामले और इस दौरान 1,172 लोगों की मौत। दिल्ली में कोरोना मुतासरीन की तादाद 2 लाख से ज्यादा हुई। दिल्ली में पहली बार 24 घंटे के अंदर कोरोना वायरस के 4,000 से ज्यादा मामले सामने आए। गुज़िश्ता 24 घंटे में 20 लोग। महाराष्ट्र में गुज़िश्ता 24 घंटे में कोरोना के 23,816 नए केस सामने आए। इस दौरान महाराष्ट्र में कोरोना से 325 मरीजों की मौत हो गई। कल यहां 13,906 मरीज ठीक हुए। महाराष्ट्र में कोरोना के अब तक 9,67,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए। वायरस के मामले में आंध्र प्रदेश दूसरे और तमिलनाडु तीसरे नंबर पर। 5 रियासतों में 62% एक्टिव केस।
मुंबई में गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना के 2227 नए केस मिले। इस दौरान मुंबई में कोरोना से 43 मौतें हुई। मुंबई में कोरोना से अब तक कुल 7,985 मौतें हो चुकी हैं। महाराष्ट्र सरकार ने रियासत के बाहर ऑक्सीजन सप्लाई पर लगाई रोक। वायरस की बढ़ती रफ्तार के बीच उद्धव सरकार ने हुक्म जारी किया। मध्य प्रदेश के वजीर आला शिवराज सिंह ने दिलाया यकीन, कहा फिक्र न करें, नहीं होगा ऑक्सीजन का बहरान। महाराष्ट्र सरकार के फैसले पर जवाब। कोरोना वायरस से बचने को लेकर अमिताभ बच्चन ने ट्वीट किया, लिखा घर पर और काम करने की जगह पर बचकर रहें। कोरोना से मुतासिर हो चुके हैं अमिताभ बच्चन। दिल्ली मेट्रो का तीसरा फेज आज से शुरू। रेड, ग्रीन और वायलेट लाइन पर मेट्रो सेवा बहाल। सिर्फ स्मार्ट कार्ड से किराए की अदायगी, सोशल डिस्टेंसिंग की पासदारी जरूरी। दिल्ली के कीर्तिनगर से बहादुरगढ़ की मेट्रो आज से शुरू। कोविड-19 को लेकर जारी सभी गाइडलाइन पर अमल करना होगा। लिफ्ट में एक साथ सिर्फ 3 मुसाफिर को ही इजाजत। गुज़िश्ता शब मुंबई के CST इलाके में एक कपड़े की दुकान में आग लग गई। किसी के जख्मी होने की खबर नहीं। आधा घंटे की कोशिश के बाद आग पर काबू, लाखों का नुकसान। लखनऊ में कांग्रेस कारकुनान का मार्च, बेरोजगारी का मुद्दा उठाया। कसीर तादाद में पहुंची पुलिस ने खदेड़ा, कई कारकुनान को हिरासत में भी लिया। वाराणसी में समाजवादी पार्टी कारकुनान ने मोमबत्ती जलाकर 9:09 पर मुजाहरा किया। यूपी के गोंडा जिले में जहरीली गैस की चपेट में आने से 5 लोगों की मौत। ये पांचों शख्स कुएं में गिरकर एक बछड़े को निकालने की कोशिश कर रहे थे। कुएं में जहरीली गैस होने की वजह से पांचों की जान चली गई। यूपी के सहारनपुर में नाबालिग से रेप, हालात बिगड़ने पर अस्पताल में भर्ती कराया गया। मुकदमा दर्ज कर मुलजिमीन की तलाश जारी। यूपी के मुजफ्फरनगर में किन्नरों के 2 ग्रुप में मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल। मारपीट कर रहे किन्नरों के साथी ही वीडियो रिकॉर्ड करते नजर आ रहे हैं। यूपी के अमरोहा में बिजली के तार के रास्ते में आने से किसान की मौत। कुनबे वालों ने तोहम परस्ती का सहारा लिया। लाश को घंटों गोबर में दबाए रखा। यूपी के झांसी जिले में बेतवा नदी से निकला मगरमच्छ का बच्चा। गांव के लोग मगरमच्छ के बच्चे को खिलौना बनकर खेलते रहे बनाकर, बाद में नदी में छोड़ा। झांसी में प्राइमरी हेल्थ सेंटर में नशे में धुत डॉक्टर का वीडियो वायरल। अपने चैम्बर में नशे में बैठा था डॉक्टर। SDM ने जांच के बाद DM को कार्रवाई के लिए लिखा खत। यूपी के बुलंदशहर में बिजली चोरी के मुलजिमीन ने बिजली मुलाजमीन की पिटाई कर दी। सूचना मिलने पर बिजली चोरी रोकने गए थे कर्मचारी। आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज। यूपी के मथुरा में चोरों ने लाखों रुपयों की साइकिल के साथ हजारों की नकदी चोरी की। CCTV में चोरी की वारदात रिकॉर्ड, चोरों की तलाश जारी। मेरठ में कपड़े के शोरूम की लिफ्ट गिरने से 3 लोग जख्मी हो गए। ओवरलोड होने से टूटा लिफ्ट का तार, घायलों का अस्पताल में इलाज जारी। मध्य प्रदेश में ज़िमनी इंतखाबात को लेकर बीजेपी में मैराथन मीटिंग। हाईकमान की वजीरों को रोक, उम्मीदवारों को जिताने पर मिलेगा सम्मान। हार के लिए वजीर माने जाएंगे जिम्मेदार। MP ज़िमनी इंतखाबात को लेकर आज से ग्वालियर चंबल में बीजेपी लीडरों का दौरा। 12 असेंबली हलकों में जाएंगे CM शिवराज, सिंधिया और नरेंद्र सिंह तोमर। कांग्रेस बोली आवाम को बरगलाने के लिए आ रहे हैं वजीर आला।